स्वागत है। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। रेलवे की अंतरविभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता पर आरपीएफ का कब्जा। एसएनटी और आरपीएफ के बीच हुआ फाइनल मैच का रोमांचक मुकाबला। 2 फीट चौड़ी नाली से निकाला जा रहा 8 फीट चौड़े नाले का दूषित पानी। निर्माणाधीन नाले से बारिश के दिनों में जलभराव से होते हैं परेशान सैकड़ों परिवार। महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले आरोपियों की पहचान बताने वाले को 10,000 का नगद इनाम। विशाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ श्री विष्णु महायज्ञ। उपभोक्ताओं की नियमित मांग से अधिक भार होने पर विद्युत वितरण कंपनी करेगी धारा 126 के तहत कार्यवाही। रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन 6 मार्च को। और अंकुर अभियान के तहत विद्यालयों और महाविद्यालय में हो रहा है पौधरोपण। अब खबरें विस्तार से। बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा आयोजित अंतरविभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन फाइनल मैच के साथ हुआ। प्रतियोगिता के फाइनल मैच पर आरपीएफ का कब्जा रहा। समापन अवसर पर डीआरएम के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण हुआ। बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रेलवे की अंतरविभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे ग्राउंड बाराबंगला में किया गया था। प्रतियोगिता में रेलवे की तकरीबन 2 दर्जन टीमें शामिल हुई थी। शुक्रवार को फाइनल मैच आरपीएफ और एसएनटी के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों ने अपने अपने प्रतिद्वंदी टीमों को सेमीफाइनल में पराजित कर फाइनल मुकाबले में पहुंची थी। फाइनल मुकाबला 20 ओवर का खेला गया। सबसे पहले एसएनटी की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए। इस टीम के खिलाड़ी कुणाल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अर्धशतक बनाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए आरपीएफ की टीम ने 18 ओवर में ही मैच को जीत लिया। आरपीएफ की तरफ से प्रवेश कुमार ने अर्धशतक बनाया तो वहीं सुधीर चौधरी 49 रन बनाकर फाइनल मैच पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उत्साहवर्धन के लिए आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, जीआरपी थाना प्रभारी विवेंदु वेंकट तांडिया और जीआरपी थाना के पूर्व प्रभारी अतिथि के रूप में डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय, विशेष अतिथि के रूप में WCRMS के जोनल राजा तिवारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे, जिनका संस्थान द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद पुरस्कार वितरण में विजेता और उपविजेता टीम के साथ मैच में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज आरपीएफ के खिलाड़ी प्रवेश कुमार को दिया गया। इस अवसर पर अशोक दुबे और आर सूर्यवंशी, महाकालेश्वर कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। मैच की सफल कमेंट्री आर.के. पांडे द्वारा की गई एवं मंच का संचालन भगवती प्रसाद वर्मा ने किया। इटारसी के देवल मंदिर के पास से गुजरे 8 फीट चौड़े नाले पर 3 वार्डों की नालियों का पानी आता है, लेकिन मंदिर के बाद इसकी निकासी 2 फीट की नाली से की जा रही है। ऐसे में यह नाली अक्सर ओवरफ्लो रहती है। बारिश के दिनों में जल भराव होने से वार्डवासियों को परेशान होना पड़ता है। बावजूद इसके नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पुरानी इटारसी उपेक्षा का शिकार है, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह आरोप पुरानी इटारसी के रहवासियों का है। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर सफाई अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन इसका असर पुरानी इटारसी के वार्डों में नजर नहीं आ रहा। खास बात यह है कि यहाँ दूषित पानी की निकासी के लिए भी नगर पालिका गंभीर नहीं है। इस गंभीर समस्या को लेकर वार्डवासी कई बार नगर पालिका को पत्राचार कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकला। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुरानी इटारसी और मुख्य इटारसी में कुछ नालों का निर्माण कार्य किया जाना था। इन्हीं में से एक नाला पुरानी इटारसी के देवल मंदिर के पास से गुजरता है। देवल मंदिर तक इसका निर्माण कार्य भी किया जा चुका है।
लगभग 8 फीट की चौड़ाई वाले इस नाले में 3 वार्डों का पानी आता है। इसमें वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 के जमानी रोड, मेन रोड और तवा कॉलोनी शामिल है। बारिश के दिनों में सीपीई के पिछले हिस्से तक के पानी की निकासी इसी नाले में होती है, लेकिन देवल मंदिर के पास से यही 8 फीट चौड़े नाले का पानी 2 फीट की नाली से होकर गुजरता है, जिससे नाली का पानी सामान्य दिनों में ही ओवरफ्लो होकर निकलता है। नाले का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण बारिश के दिनों में तकरीबन 500 परिवार जलभराव से प्रभावित होते हैं। इनमें देवल मंदिर परिसर, गोंडी मोहल्ला और हरिजन मोहल्ला क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वार्डवासियों के अनुसार पुराने इटारसी के क्षेत्र में किसान वर्ग अधिक है। किसानी बस्ती होने के कारण उनका गल्ला घर में ही रखा रहता है। ऐसे में बारिशों के दिनों में जब पानी की निकासी नाली से नहीं हो पाती है, तब जलभराव के हालात बनते हैं। पूर्व में इसी प्रकार जलभराव के कारण घरों में पानी घुसने से कई किसानों का गल्ला गीला होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। इस संबंध में जब सीएमओ हेमेश्वरी पटले से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत नाले का निर्माण कार्य किया जाना है। टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पहले उक्त नाले की स्वीकृति नहीं मिली थी, इसलिए निर्माण कार्य शुरू होने में देरी हो रही है। इधर इस संबंध में जब भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका को कई बार पत्राचार किया जा चुका है। नगर पालिका द्वारा 6 माह से यही जवाब दिया जा रहा है कि टेंडर हो चुके हैं, जबकि 2 बार टेंडर निकालने के बाद उन्हें निरस्त किया जा चुका है। यदि बारिश के पहले नाले का निर्माण कार्य नहीं हुआ तो बारिश के दिनों में फिर जलभराव के हालात बनने से वार्डवासियों को परेशान होना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत नाला बनाए गए। वो नाले जहाँ से शुरू होना था वहाँ नहीं बनाए गए। अभी वार्ड नंबर 1, 2 और 5 और नागपुर रोड का और कुछ वार्ड नंबर 3 का पानी लाके और देवल मंदिर की गौशाला के पास बड़ा नाला बना के छोड़ दिया है। आगे 1.5 फुट की नाली है। जब उस नाली में वो 6 फुट पानी आएगा उधर से प्रेशर से, तो पूरी पुरानी अपने वार्ड नंबर 4 के हरिजन बस्ती, गोंडी मोहल्ला और सारे लोगों को किसानी बस्ती में पानी भरेगा। वो नाले को शीघ्र निर्माण करने के लिए जब अधिकारियों से जब भी बात करते तो उनने कहा स्वीकृत है। अरे तो भैया बरसात के पहले बना दो तो फ़ायदा होगा लोगों को, घरों में बाढ़ की तबाही से बचेंगे हम लोग। सारे लोगों ने का एक मत है कि वो नाला जितनी जल्दी हो सके बनना चाहिए नाला। महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर भागने वाले बाइकर्स की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी है। बदमाशों की जानकारी देने वालों को पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूरजगंज स्थित अजय बच्चन कॉलोनी निवासी महिला निर्मला लालवानी के मंगलसूत्र लूटे जाने की घटना पर जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने आरोपियों को पहचान करने और उनका सुराग बताने वालों को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। टीआई रामस्नेही चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की पहचान बताने वाले को 10,000 रुपए नगद इनाम एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह द्वारा दिया जाएगा। इसकी घोषणा स्वयं एसपी ने की है। उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था। इटारसी टीआई रामस्नेही चौहान द्वारा आरोपियों की खोजबीन तेज की गई है, साथ ही टीम भी बनाई गई है। रेलवे स्टेशन के सामने श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में परंपरा अनुसार इस वर्ष भी विश्व शांति एवं कल्याण के लिए श्री विष्णु महायज्ञ आयोजन 27वें वर्ष में किया जा रहा है। मंदिर परिसर से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची। मंदिर परिसर से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई यज्ञ स्थल पर पहुंची। आयोजन समिति की ओर से जानकारी देते हुए पंडित राम स्वरूप मिश्रा ने कहा कि श्री विष्णु यज्ञ के यज्ञ आचार्य पंडित अशोक भार्गव होंगे। यज्ञ के लिए कलश यात्रा 4 मार्च को पूजन एवं ब्राह्मण वरण होगा। 4 मार्च को कलश यात्रा निकाली गई जो नगर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची। दोपहर में पंचांग, गणेश पूजन एवं ब्राह्मण वरण होगा तथा यज्ञ मंडप में प्रवेश किया जाएगा। 5 मार्च शनिवार को प्रातः अग्नि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट की जाएगी एवं प्रतिदिन हवन 2 समय होगा, जिसमें प्रथम चरण प्रातः 8 से 12 बजे तक एवं द्वितीय चरण दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके पश्चात प्रतिदिन आरती होगी। 10 मार्च गुरुवार को यज्ञ की पूर्णाहुति समापन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। आयोजन के संयोजक पंडित दीपक मिश्रा ने बताया कि इटारसी का विष्णु महायज्ञ रेल पुलिस एवं स्थानीय नागरिकों दानदाताओं के सहयोग से प्रतिवर्ष होता है। कलश यात्रा में रेल जीआरपी के पुलिस के अलावा उनके परिवार की महिलाएं कलश सिर पर लेकर चल रही थी। गाजे बाजे के साथ यह कलश यात्रा निकाली गई जो शहर में भ्रमण करने के बाद यज्ञ स्थल पर पहुंची।
साथ ही अशासकीय संस्थानों द्वारा भी पौधरोपण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जेगन्स प्लानेट और मां नर्मदा स्कूल परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय संचालक दीपक अग्रवाल, मां नर्मदा स्कूल संचालिका श्रीमती अनीता अग्रवाल, छात्राध्यापक, छात्र अध्यापिका सहित समस्त स्टाफ ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए एवं वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पौधों की जानकारी भी ऐप के माध्यम से भेजी गई। इस अवसर पर तेंदू, कचना, रीठा, महुआ, अचार, कुसुम, करंज, लखेड़ा, घिरनी आदि पौधों का रोपण किया गया। मां नर्मदा महाविद्यालय में अंकुर अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी क्रम में जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पौधरोपण किया गया। इस दौरान स्कूल संचालक, प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने आम, पीपल तथा अशोक के पौधे लगाए। इस संबंध में संचालक द्वय जाफर सिद्दीकी एवं मनीता सिद्दीकी ने कहा कि यह योजना हमारे प्रदेश के लिए अनूठी है। इससे क्षेत्र में हरियाली होगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा एवं शुद्ध वायु प्राप्त होगी। इस अवसर पर स्कूल में 5 शिक्षक शिक्षिकाओं की टोली बनाकर पौधों को वृक्ष बनने तक उनकी जिम्मेदारी की शपथ दिलाई गई। इस दौरान कक्षा 9वीं एवं 10वीं के बच्चों को समझाया गया कि उन्हें 10वीं के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। साथ ही 11वीं एवं 12वीं के बच्चों को बताया गया कि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें उनके लिए कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके साथ साथ बच्चों को एजुकेशन की उपयोगिता को समझाया और बताया कि शिक्षा कमाने का स्रोत नहीं बल्कि सीखने का माध्यम है। शिक्षित व्यक्ति को समाज के प्रत्येक वर्ग में सम्मान मिलता है, इसलिए स्टडी को जीवन का अहम हिस्सा मानते हुए पूरी शिद्दत के साथ उसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी, मनीता सिद्दीकी, स्कूल प्राचार्य विशाल शुक्ला, रंजीत परदेसी, विशाल और स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। सतब्राह्मण समाज महिला संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संगठन संरक्षक एवं संयुक्त पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रीति दुबे को महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सतब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष जितेंद्र ओझा की मौजूदगी में सभी पदाधिकारियों ने दुबे का स्वागत कर उन्हें बधाई दी। समाज ने आशा जताते हुए कहा कि दुबे के नेतृत्व में विप्र महिला इकाई सामाजिक उत्थान, एकता और सांस्कृतिक गतिविधियों में बेहतर सहयोग प्रदान करेगा। संगठन की संरक्षक द्वय कल्पना शर्मा, उषा शुक्ला, माधवी मिश्रा, नीति पांडे, किरण तिवारी, प्रतिभा दुबे, साधना दुबे, वंदना ओझा, नीरू मिश्रा की सहमति से प्रीति अभय दुबे को नगर महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। रानीपुर तवानगर की महिलाओं ने पेयजल की समस्या को लेकर शुक्रवार को पंचायत भवन का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। मामले की जानकारी लगते ही तवानगर थाना के थाना प्रभारी सुनील घावरी ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाया और पंचायत भवन से उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। मालूम हो कि तवानगर में नल कनेक्शन कटने के बाद रहवासी 15 से 20 दिन से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में महिलाओं का कहना था कि हमारे बिल जमा होने के बाद भी हमें पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन सूर्यकांता सावलेकर, उप सरपंच और पार्वती दुबे के नेतृत्व में किया जा रहा है। बताया जाता है कि ग्रामीण जन मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी समस्या रखेंगे। रानीपुर तवानगर पंचायत के पंच भूपेश साहू ने बताया कि महिलाओं ने पानी को लेकर प्रदर्शन किया है। पानी की समस्या को लेकर तवानगर की महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर के पास जन सुनवाई में जाएंगे। नगर पालिका ने महिला घाट जल आवर्धन योजना के पाइपलाइन में लीकेज सुधार कर दिया है और शाम को इस मार्ग से यातायात पुनः शुरू हो गया है। नगर पालिका ने 2 दिन बंद रखने की अनुमति एसडीएम से मांगी थी। हालांकि 1 दिन में काम खत्म होने पर मार्ग प्रारंभ कर दिया गया। 1 दिन में काम खत्म होने पर मार्ग प्रारंभ कर दिया गया है। बता दें कि सोना सावरी से खेड़ा मार्ग जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन में बीच रोड पर लीकेज आने से इसे ठीक करने के लिए नगर पालिका ने 2 दिन रोड बंद रखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन काम 1 दिन में ही खत्म हो गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने भी कार्य का निरीक्षण किया और काम खत्म करके रोड चालू करने के प्रयास करने कर्मचारियों को निर्देश दिए थे। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पाइपलाइन में सुधार कार्य तीव्र गति से किया गया है। वक्त एक छोटे ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life.
और उसी टाइम पे दे नीड दैट प्रॉपर लव, केयर एंड अटेंशन. Thank you so much, Bachpan Play School, for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं. थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड. तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी. वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन. जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो. अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड. लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स. ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है. आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी. मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं... हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते. लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है. नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी. स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब. इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ. हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा. सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है. इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए. नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है. तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं. तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है. मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की. इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है. इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं. इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है. अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है. इस सर्टिफिकेट को कोई भी
टेली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टेली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टेली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टेली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टेली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 4 मार्च को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इटारसी के द्वारा वार्ड 11 केंद्र 69 न्यास कॉलोनी जुग्गी इटारसी में संचालित मुस्कान बालिका गृह में किशोर बालक बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, जिसमें चिकित्सालय के डॉक्टर नीतेश दीवान के द्वारा 45 किशोर किशोरियों की स्वास्थ्य जांच की गई। आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम D3 आदि दवाइयां भी बच्चों को दी गई। ANM कुमारी शिवानी झालिया के द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच की गई।
आशा कार्यकर्ता श्रीमती विनम लोवंशी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना साहू ने सभी बच्चों को पोषण युक्त भोजन लेने और साफ सफाई आदि की जानकारी दी। न्यूयॉर्क निवासी 20 वर्षीय एक नवविवाहिता संदिग्ध रूप से घायल हुई। इसकी गर्दन और हाथ की कलाई पर जख्म होने से उसे गंभीर हालत में रेलवे अस्पताल लाया गया था, जिसे उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल रेफर किया गया। न्यूयॉर्क स्थित इंदिरा नगर निवासी रेलकर्मी रामेश्वर जाटिया की 20 वर्षीय पत्नी रेखा जाटिया को सुबह गंभीर हालत में उपचार के लिए परिजन रेलवे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहां पर चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर नर्मदा अस्पताल रेफर किया। चिकित्सकों के अनुसार उसके गले और हाथ में कलाई में कई जख्म थे, इसलिए उसकी हालत गंभीर थी। हालांकि नर्मदा अस्पताल में उपचार जारी है। महिला की चोट कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हो सका। सूत्रों की माने तो महिला ने स्वयं अपने गले और हाथ की कलाई को काटने का प्रयास किया। चिकित्सकों के अनुसार किसी धारदार हथियार से गला रेतने का प्रयास किया गया था। हालांकि परिजनों का कहना है कि काम करते समय उसे चोट लगने से वह घायल हुई है। मामला क्या है, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। ऐसे उपभोक्ता जो अपने परिसर पर नवीन भवन निर्माण कार्य कराना चाहते हैं, उन्हें अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना होगा। यह आदेश मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक द्वारा किया गया। शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके परिसर पर पूर्व से ही स्थायी कनेक्शन लगा हुआ है, वे अपने पुराने परिसर को तोड़कर नवीन भवन निर्माण करना चाहते हैं, वे सभी अस्थायी कनेक्शन लेकर ही अपने भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। अपने परिसर पूर्व से ही स्थापित स्थायी कनेक्शन से भवन निर्माण का कार्य न करें। वहीं सभी गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार स्वीकृत भार लिया गया है, इससे अधिक भार का उपयोग न करें। और यदि आपके परिसर पर स्वीकृत भार से अधिक भार है तो विद्युत कार्यालय में जाकर अपने स्वीकृत भार को आवश्यकता अनुसार बढ़वाकर ही उपयोग करें। श्री पटेल ने कहा कि उक्त में से किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उपभोक्ताओं के परिसर पर विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार धारा 126 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सकता है। न्यूयॉर्क निवासी महिला के साथ उसी के पति के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बीती रात करीब 11 बजे निवास क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने उसकी पत्नी के साथ बेटे को खाना देने की बात को लेकर विवाद किया। इसके बाद पत्नी के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार मीना पति विशाल अहिरवार उम्र 44 वर्ष निवासी इंदिरा नगर निवासी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मैं घरेलू काम करती हूं। 3 मार्च की रात करीब 11 बजे मेरा बेटा अमन अहिरवार काम से वापस घर आकर खाना खा रहा था। उसी दौरान आरोपी पति विशाल अहिरवार घर आए और उन्होंने बेटे को खाना देने को लेकर विवाद किया। इसके बाद मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। रोटरी क्लब इटारसी द्वारा चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैरागढ़ भोपाल के तत्वावधान में विशाल निःशुल्क कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 6 मार्च रविवार को राठी अस्पताल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। शिविर में नेत्र विशेषज्ञों द्वारा नेत्र मरीजों की जांच की जाएगी। इस शिविर में उपस्थित चिरायू अस्पताल के डॉक्टरों की टीम के द्वारा मोतियाबिंद की जांच, मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण टाका रहित एवं पोको पद्धति द्वारा किया जाएगा। निःशुल्क शिविर में आने वाले मरीजों से क्लब के द्वारा निवेदन किया गया है कि मरीज को अपने साथ परिचय पत्र की फोटोकॉपी, इसके साथ ही शिविर में मरीजों के लिए जांच, ऑपरेशन, दवाइयाँ एवं सभी जरूरी सुविधाएं निःशुल्क रूप से दी जाएंगी। इस संबंध में रोटरी क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी रामनाथ चौरे ने बताया कि रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित इस शिविर में निःशुल्क रूप से मरीजों को भोपाल ऑपरेशन के लिए लाने ले जाने की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही उन्हें राठी अस्पताल शिविर में अपने दस्तावेजों के साथ रविवार की सुबह आना होगा, जिसके बाद पहले पंजीयन के बाद उनकी डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच की जाएगी। रोटरी क्लब और चिरायू मेडिकल कॉलेज के में राठी अस्पताल में नेत्र शिविर का आयोजन दिन रविवार 6 तारीख को किया जा रहा है, जिसमें मरीज को अपने साथ या तो BPL कार्ड हो या आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाना साथ अनिवार्य है और उनके भोजन की व्यवस्था लाना ले जाने के लिए बस सुविधा सब निःशुल्क है। मरीजों से निवेदन है कि वो अपने साथ कोई भी फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जांच की जाएगी। जो भी मरीज मोतियाबिंद के लिए चिन्हित होंगे वो मरीज भोपाल चिरायू अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले जाए जाएंगे बस द्वारा। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग महोत्सव का आयोजन आगामी 11 मार्च से केसलापुर ग्राउंड में किया जाएगा। इस दौरान 11 मार्च को सुबह 10 बजे से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान 11 मार्च को सुबह 10 बजे से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। पंडित भगवती प्रसाद तिवारी 11 मार्च से 17 मार्च तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा का रसपान श्रद्धालुओं को माता मंदिर के पास ग्राम केसला खुर्द में कराएंगे।
प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग कक्षा लगाई जाएगी। आयोजक जमादार यादव एवं समस्त ग्रामवासी केसला खुर्द ने धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से भागवत कथा में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की है। सड़क हादसे में एक रेलवे कर्मचारी घायल हुआ है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार फरियादी टीकाराम पिता दुमान धार्मिक उम्र 59 वर्ष निवासी बाराबंगला द्वारा रिपोर्ट लिखवाई गई है कि मैं रेल कर्मी हूँ, एमसीएम के पद पर कार्यरत हूँ। 27 फरवरी की रात करीब 11:15 बजे जब मैं ड्यूटी पर जा रहा था, उसी दौरान बी कैबिन के सामने मुख्य मार्ग पर काले कलर की अज्ञात मोटरसाइकिल के चालक द्वारा मुझे टक्कर मार दी गई, जिससे मेरे हाथ पैर में चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 279, 337 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेलवे की अंतरविभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता पर आरपीएफ का कब्जा। एसएनटी और आरपीएफ के बीच हुआ फाइनल मैच का रोमांचक मुकाबला। 2 फीट चौड़ी नाली से निकाला जा रहा 8 फीट चौड़े नाले का दूषित पानी। निर्माणाधीन नाले से बारिश के दिनों में जलभराव से होते हैं परेशान सैकड़ों परिवार। महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले आरोपियों की पहचान बताने वाले को 10,000 का नगद इनाम। विशाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ श्री विष्णु महायज्ञ। उपभोक्ताओं की नियमित मांग से अधिक भार होने पर विद्युत वितरण कंपनी करेगी धारा 126 के तहत कार्यवाही। रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन 6 मार्च को। और अंकुर अभियान के तहत विद्यालयों और महाविद्यालय में हो रहा है पौधरोपण। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।